नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस अध्यापन सत्र में मैं परिचर्चा वाले ही अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे अपन फ्लेम प्रूफ फिनिश। ये हम कहते हैं अग्नि प्रतिरोधक परिचर्चा। इसकी खोज सबसे पहले 1820 में ग्लूसेक नामक वैज्ञानिक ने की। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फ्लेम प्रूफ के लिए वे स्रोत सर्वोत्तम होता है जिनका कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तथा उनमें वस्त्र के ऊपर एक लेयर बनाने की क्षमता होती है। आग के संपर्क में आने पर ये एस्बेस्टोस की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि आग के संपर्क में आने पर यह डीकम्पोस्ट हो जाते हैं। टेक्सटाइल में वूल और सिल्क की अपेक्षा कॉटन का फायर प्रूफ पर अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि कॉटन स्वतः जलता नहीं है बल्कि आग पकड़ने पर झुलसता रहता है। अधिकांश फायर प्रूफ एजेंट जलने पर पिघल जाते हैं और नीचे गिरते हैं। कुछ एजेंट कपड़े पर कोटिंग बना लेते हैं। कोटिंग होने की वजह से कपड़े की सतह पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, अतः फाइबर जलना बंद हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है बोरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट। अतः इनके द्वारा हम घर पे भी फायर प्रूफ फिनिश दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जलने की अवस्थाएं। सर्वप्रथम फैब्रिक यदि आग के पास ले जाएं तो येलो ब्राउन कलर का हो जाता है। उसके बाद भी यदि हम आग में रखें तो येलो ब्राउन कलर ब्लैक में चेंज हो जाता है, और ब्लैक के बाद भी यदि हम उसमें रखेंगे तो वह इग्निशन टेम्परेचर पर आ जाता है। कपड़ा खुद जलने लगता है। इस समय कपड़े में कलर चेंज होने के साथ साथ मजबूती में भी कमी आ जाती है। बहुत से रिसर्च के द्वारा ये पता लगा है कि अनफिनिश्ड वस्त्र 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर येलो ब्राउन कलर का हो जाता है और 340 डिग्री पर ब्लैक कलर का हो जाता है। जब फिनिश फैब्रिक 120 से 200 डिग्री पर डिसकलर्ड हो जाता है, उसके बाद भी यदि वस्त्र को आग के संपर्क में लाया जाए तो वह बहुत जल्दी ब्लैक कलर का हो जाता है। फ्लेम प्रूफ एजेंट कई तरह से कपड़े पर कार्य करते हैं। ये मेनली सेलुलोज के इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देते हैं। कुछ फ्लेम प्रूफ एजेंट तापमान को कम कर देते हैं, जिससे फैब्रिक के जलने का प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो जाता है। फ्लेम प्रूफ एजेंट की कई सारी कमियां हैं। जैसे मेन कमी इसकी है कि इसको अप्लाई करने से फैब्रिक की मजबूती में कमी आ जाती है। लगभग 45 से 50 डिग्री तक मजबूती में कमी आती है, क्योंकि इन सब केमिकल्स को कपड़े पर क्रिया करवाने के लिए उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। सेकेंड इसमें है कपड़े की अपीयरेंस में चेंज आ जाता है। कपड़ा कुछ मोटा मोटा सा लगने लग जाता है। और वस्त्र में मुख्य कमी ये होती है कि हवा का समर्थन नहीं हो पाता, जिसके कारण ये हेल्थ पर्पस से बहुत बेकार रहता है। और लंबे टाइम तक यदि पहने तो इचिंग होती है, क्योंकि इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं आ सकती। कई बार ये वाले वस्त्र वॉशिंग के प्रति भी रजिस्ट नहीं होते, यानी धोने पर ये खराब हो जाते हैं। इसलिए फ्लेम प्रूफ एजेंट होते हैं उनमें निम्न गुणों का होना आवश्यक है। फर्स्ट है किसी भी वजन के वस्त्र पर अप्लाई किया जा सके। कम मात्रा में फिनिश अप्लाई करने पर भी यह एक्टिव होना चाहिए ताकि कपड़े का भार कम बढ़े। ड्राई क्लीन, वॉशिंग और ब्लीचिंग से ड्यूरेबल होना चाहिए। वस्त्र में हवा का समर्थन होना चाहिए और अप्लाई करने के बाद फैब्रिक बहुत अधिक
स्टिफ नहीं होना चाहिए और कपड़े में मजबूती में कमी नहीं आनी चाहिए। इन एजेंट की कीमत कम होनी चाहिए और ये एजेंट क्लोरीन रजिस्ट होने चाहिए। अन्य फिनिश जैसे डाइंग, प्रिंटिंग आदि पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और ये पहनने वाले व्यक्ति पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए। और अप्लाई करने के बाद भी जो फाइबर के प्राकृतिक गुण हैं उनको चेंज नहीं करें। तो ये गुण होंगे तो हमारा वस्त्र ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। फ्लेम प्रूफ एजेंट को 3 भागों में बांटा गया है: नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल, इस वर्क की फिनिश इफ़ेक्टिव होती है लेकिन यह वॉशिंग और पसीने से धुल जाती है। यह लगभग 1 या 2 वॉशिंग ही सहन कर पाता है। इस फिनिश को हम घर पर भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रे के द्वारा, ब्रश के द्वारा हम अप्लाई कर सकते हैं। घर में सबसे अच्छा मेथड है बोरेक्स प्लस बोरिक एसिड या अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फास्फेट, जिंक क्लोराइड। इनको हम ब्रश के द्वारा कपड़े पर अप्लाई करके कपड़े को हम फ्लेम प्रूफ बना सकते हैं। नेक्स्ट, सेमी ड्यूरेबल। इस तरह के एजेंट ब्लीचिंग से कुछ रजिस्ट होते हैं लेकिन धुलाई से इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। इनको अप्लाई करने के कई तरीके हैं लेकिन मुख्य विधि है इसमें एजेंट को मल्टीपल मूवमेंट। इस विधि में सर्वप्रथम वाटर सोल्यूबल में कपड़े को डाला जाता है, दूसरे पाथ में से पास किया जाता है जिससे पहले वाला घोल अवक्षेपित हो जाता है। इस एजेंट की मुख्य कमी यह है कि इससे वस्त्र का भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेबल फ्लेम प्रूफ। इस तरह की फिनिश ब्लीचिंग, वॉशिंग, लॉन्ड्री सभी से रजिस्ट होती है। उपरोक्त दोनों विधियों में जो कमियां हैं वो इसमें नहीं होती। इसे हम परफेक्ट फ्लेम प्रूफ फिनिश भी कह सकते हैं। इसमें मुख्यतः एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, एंटीमनी ऑक्साइड, सेटेनिक ऑक्साइड और फेरिक फॉर्मेंट आदि का प्रयोग करते हैं। अब है इसको अप्लाई करने का तरीका। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कपड़े को केमिकल के घोल में डाला जाता है निश्चित तापक्रम, निश्चित सांद्रता और निश्चित समय के लिए। फिर इसे निकालकर वॉश करते हैं ताकि या पैडिंग एंगल में से निकाला जाता है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा केमिकल है वो निकल जाए। फिर इसे धूप में रखा जाता है ताकि जो इसकी स्मेल है, ये गंध है, वो उड़ जाए। इस तरह से ये कपड़ा तैयार होता है। धन्यवाद।